There's something wrong with this place. Don't move. क्या हाल है मेरे दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 7 ऐसी कमाल की हॉरर मूवीज़ के बारे में जिन्हें अकेले देखने के लिए सच में हिम्मत चाहिए, क्योंकि ये 7 मूवीज़ कोई नॉर्मल हॉरर मूवीज़ नहीं है, बल्कि इन सभी मूवीज़ के अंदर आपको भर भर के हॉरर एलिमेंट और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाइन देखने को मिलेगी। तो अब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को सीधा शुरू करते हैं। हमारी लिस्ट की 7वीं मूवी है द स्कूल। मूवी में कहानी देखने को मिलती है एक माँ की, जिसका बेटा अचानक से कोमा में चला जाता है, लेकिन जब डॉक्टर्स को भी उसकी कंडीशन समझ नहीं आती, तब उसकी माँ को एक अजीब सा कनेक्शन फील होने लगता है, जैसे उसका बेटा कहीं और फंसा हुआ हो। उस कनेक्शन को फॉलो करते हुए वो एक अबैंडन्ड स्कूल तक पहुंचती है, जो बाहर से तो सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग लगता है, लेकिन अंदर हर क्लासरूम, हॉलवे और कॉर्नर में एक डिस्टर्बिंग सीक्रेट छुपा हुआ है। जैसे जैसे वो स्कूल के अंदर बढ़ती है, उसे रियलाइज होता है कि ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ खामोशी नहीं, बल्कि कुछ अनसीन फोर्सेस भी मौजूद हैं, और अपने बेटे तक पहुँचने के लिए उसे अपने सबसे बड़े फियर का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में एक माँ क्या अपने बेटे को बचा पाती है या नहीं, या फिर ये सब इसके मन का बस एक वहम है? इन सभी सवालों के जवाब देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। तो अगर आपको स्लो बर्न हॉरर मूवीज पसंद है, जिनमें क्रीपी एटमॉस्फेयर और मिस्ट्री ग्रेजुअली बिल्ड हो, तो ये मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आ सकती है। हमारी लिस्ट की नेक्स्ट मूवी है द ग्रूज। ये साल 2004 में आई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। एक ऐसा कर्स जो सिर्फ एक जगह तक लिमिटेड नहीं रहता। जब कोई इंसान एक्सट्रीम गुस्से या अनबेरेबल दुख के साथ मरता है, तो उसकी नेगेटिव एनर्जी एक डेंजरस श्राप बन जाती है, और जो भी उस जगह का कांटेक्ट में आता है, वो धीरे धीरे उस कर्स का हिस्सा बनने लगता है। मूवी एक मिस्टीरियस हाउस के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहाँ एंटर करने वाले लोगों को अजीब इंसिडेंट्स फेस करने पड़ते हैं। हर विक्टिम का एक्सपीरियंस अलग होता है, लेकिन एक चीज जो होती है उन सब में कॉमन होती है, उन्हें लगने लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, मूवी उस कर्स के टेरिफाइंग पैटर्न को रिवील करती है। तो अब आगे इस मूवी में इन लोगों के साथ क्या होता है, ये सब जानने के लिए तो आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो अगर आपको ऐसी मूवी पसंद है जिसमें एटमॉस्फेरिक हॉरर हो और डिस्टर्बिंग विजुअल्स हो, तो ये मूवी आप एक बार जरूर ट्राई कर सकते हो। मूवी आपको डेफिनेटली पसंद आएगी। हमारी अगली मूवी आई थी साल 2013 में, और मूवी का नाम है मामा। ये एक कमाल की हॉरर मिस्ट्री फिल्म है। इसमें कहानी देखने को मिलती है 2 छोटी बच्चियों की, जो अचानक से गायब हो जाती हैं और उन्हें डेड मान लिया जाता है। लेकिन 5 साल बाद वो छोटी बच्चियां एक आइसोलेटेड जंगल के कैबिन में जिंदा मिलती हैं, और ये बच्चियां पूरी तरह से बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड होती हैं। जब उनका अंकल उन्हें घर लेकर आता है, तब सबको लगता है कि अब उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे अजीब चीजें होनी शुरू हो जाती है। बच्चियां बार बार किसी मामा का जिक्र करती है, जैसे वो कोई इमेजिनरी प्रोटेक्टर हो, लेकिन जल्द ही क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं है। डिस्टर्बिंग अपीयरेंस और स्ट्रेंज बिहेवियर रिवील करते हैं कि उनके साथ सच में कुछ और भी वापस आया है, और वो उन बच्चियों को किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसे में ये मामा कौन है और क्यों इन बच्चियों को बिल्कुल भी छोड़ने को तैयार नहीं, ये सब आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा। हमारी नेक्स्ट मूवी साल 2023 में आई थी, जिसका नाम है टॉक टू मी। I'm here. मूवी में कुछ टीनेजर्स एक स्ट्रेंज हैंड का यूज करके स्पिरिट से कांटेक्ट करने का डेंजरस गेम शुरू करते हैं। इसके रूल्स सिंपल होते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए स्पिरिट्स को अपने अंदर आने दो और फिर कनेक्शन तोड़ दो। शुरुआत में तो सब कुछ एक थ्रिल और एंटरटेनमेंट जैसा लगता है, जैसे कोई एक हॉरर चैलेंज हो, लेकिन धीरे धीरे ये गेम उनकी रियलिटी को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। ग्रुप में से ही एक फ्रेंड इस एक्सपीरियंस में जरूरत से ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और वहीं से सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकलने लगती है। स्पिरिट्स और रियल वर्ल्ड के बीच की बाउंड्री वीक होने लगती है, जिसके बाद डिस्टर्बिंग विजन्स, वायलेंट इंसिडेंट्स और टेरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस उन सभी की लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं। तो अब आगे इन सभी के साथ क्या होता है, और आखिर कैसे ये लोग इन सभी चीजों से अपनी जान बचाते हैं, ये सभी सवालों के जवाबों के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। तो बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट मूवी पर, जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट बिलीवर। Don't be scared. We've met before. Mother. ये एक हॉरर मिस्ट्री फिल्म है, जो कि साल 2023 में आई थी। मूवी में तो क्लोज फ्रेंड्स अचानक जंगल में गायब हो जाती है, और 3 दिन बाद बिना किसी एक्सप्लेनेशन के वापस लौट आती है। सबसे अजीब बात तो ये होती है कि उन्हें उन 3 दिनों की कोई भी याद नहीं आती। शुरुआत में सबको लगता है कि शायद वो किसी ट्रॉमा से गुजरी है, लेकिन धीरे धीरे उनके बिहेवियर में डिस्टर्बिंग चेंजेस दिखने लगते हैं। उनकी पर्सनैलिटीज कम्प्लीटली बदलने लगती है। जब डॉक्टर्स और मेडिकल टेस्ट किसी भी लॉजिकल आंसर तक नहीं पहुंच पाते, तब उनके पेरेंट्स को मानना पड़ता है कि शायद प्रॉब्लम नॉर्मल नहीं है। इसी डेस्परेशन में वो उन लोगों की हेल्प लेने की कोशिश
कोशिश करते हैं जो पहले भी ऐसी डार्क सुपरनैचुरल फोर्सेस का सामना कर चुके हैं। तो अब आगे इन दोनों लड़कियों के साथ क्या क्या प्रॉब्लम होती है और क्या ये लड़कियां नॉर्मल हो पाती है या नहीं, ये सब आपको मूवी में एक्सप्लोर करने को मिलेगा। मूवी का हॉरर एलिमेंट आपको बहुत ज़्यादा क्रीपी और डिस्टर्बिंग वाइब देगा, तो एक बार मूवी को जरूर ट्राई करना। तो हमारी लिस्ट की अगली मूवी है ब्रिंग हर बैक। ये साल 2025 में आई कमाल की हॉरर थ्रिलर मूवी है। इसमें कहानी देखने को मिलती है एक ब्रदर और सिस्टर की, जो अपने फादर की डेथ के बाद एक आइसोलेटेड फोस्टर होम में शिफ्ट होते हैं। शुरुआत में उनकी न्यू फोस्टर मदर केयरिंग और नॉर्मल लगती है, लेकिन धीरे धीरे घर का एटमॉस्फेयर अनकंफर्टेबल और डिस्टर्बिंग फील होने लगता है। घर में एक और स्ट्रेंज चाइल्ड भी होता है जिसका बिहेवियर थोड़ा अजीब होता है, और वहीं से सिचुएशन और भी ज्यादा मिस्टीरियस बनने लगती है। जैसे जैसे दोनों सिबलिंग्स को उस घर के हिडन रूल्स और स्ट्रेंज रिचुअल्स नोटिस होते हैं, उन्हें रियलाइज होता है कि उनकी फोस्टर मदर कुछ बहुत ज्यादा डार्क चीज है जो छुपा रही है। मूवी ट्रॉमा और सुपरनैचुरल हॉरर को मिक्स करती है, जहां हर एक नए रिवील के साथ टेंशन और अनईजी फीलिंग स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो एक बार इस मूवी को जरूर देखना, आपको डेफिनेटली ये मूवी पसंद आएगी। और हमारी लिस्ट की फाइनल मूवी है नो वन गेट्स आउट अलाइव। ये मूवी आई थी 2021 में, और इसमें एक यंग वुमन बेटर लाइफ की होप में इलीगल तरीके से यूएस पहुंचती है। पैसे की कमी की वजह से वो एक ओल्ड और एक्सट्रीमली चीप बोर्डिंग हाउस में एक रूम रेंट पर लेती है। शुरुआत में जगह बस थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन धीरे धीरे उससे अजीब नॉइसेस, स्ट्रेंज विजन्स और अनसेटलिंग इंसिडेंट्स नोटिस होने लगते हैं। हॉस्टल के रेजिडेंट्स भी काफ़ी सस्पिशियस बिहेव करते हैं, जिस वजह से उसका फियर और एंजाइटी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे वो उस बिल्डिंग के हिडन सीक्रेट्स के करीब पहुंचती है, उसे रियलाइज होता है कि उस जगह में सिर्फ क्रीपी एटमॉस्फेयर ही नहीं, बल्कि कुछ बहुत ही डेंजरस चीज भी मौजूद है। और सबसे टेरिफाइंग बात तो ये है कि वहां से निकलना उतना भी आसान नहीं जितना कि वो सोच रही थी। तो अब ऐसे में इस लड़की के साथ क्या होता है और क्या ये इस घर से बाहर निकल पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको मूवी को देखना पड़ेगा।